हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील श्रेष्ठ एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज के डिस्कशन में हमने जो पॉइंट चुना है वो है लेजिस्लेचर की मीनिंग और फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि विधायिका किसे कहते हैं, विधायिका का क्या अर्थ है और विधायिका का कार्य क्या है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर एंड व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड व्हाट इज द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन इससे पहले कि हम विमर्श को आगे ले जाएं, डिस्कशन को आगे ले जाएं, मेरा एक हम्बल अपील आपसे है, जैसा कि मैं करता आया हूं, आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप उन्हें फॉलो करें और अपने सजेशंस हमें दें, वैल्यूएबल सजेशंस। चलिए, हम अब बात कर रहे हैं विधायिका की। देखिए, हिंदी में जो हम वर्ड करें, विधि का जो विधायन करने वाला निकाय है वो विधायिका है। अगर इसे बहुत सामान्य अर्थों में कहें कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए, जैसे आपका घर होगा, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन को चलाना है, तो संगठन के नियम कानून जो निकाय नियम कानून बनाएगा, द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग द रूल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन के नियम कानून बनाएगा, उसे हम विधायिका बोलेंगे, लेजिस्लेचर बोलेंगे। जो उसे लागू करेगा उसे हम प्रबंधक या एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, कार्यपालिका बोलेंगे। इस तरह से सरकार के तीन अंग होते हैं। देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो किसी प्रकार की सरकार हो, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है और अब हम लेजिस्लेचर की चर्चा कर रहे हैं। व्हाई लेजिस्लेचर इज सच एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ये जो विधायिका है वो इतना महत्वपूर्ण अवयव क्यों है सरकार का? क्योंकि अगर कोई नियम कानून, रूल ही नहीं होगा, विधि ही नहीं होगी, व्यवस्था ही नहीं होगी, तो उसका क्रियान्वयन नहीं होगा, संगठन बन और चल नहीं पाएगा। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें किसी देश को चलाना है तो संविधान नामक पुस्तक में, जहां कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है, उसमें ये तीन ऑर्गन का उल्लेख होता है। अगर ये तीन ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होते हैं, मतलब नहीं रखते, इनका रिलेशन नहीं होता, तो उसे सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, वहां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है। क्योंकि आज का कंसर्न केवल विधायिका से है, लेजिस्लेचर से है, इसीलिए पुनः मैं परिभाषा को दोहरा रहा हूं, द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनैक्टमेंट ऑफ लॉ। जो कानून है उसका अधिनियम, विधि का अधिनियम करने वाला जो निकाय है वो विधायिका है। विधि बनाने वाला निकाय विधायिका है। विधायिका चाहे चुनी गई हो या नामित विधायिका हो, यह अलग पर चर्चा है। और जैसा कि हम इंडिया में जानते हैं, वी नो इन इंडिया, भारत एक संघीय देश है और इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन है, केंद्र राज्य संबंध है। इसका मतलब संघीय विधायिका अलग है और प्रांतीय विधायिका अलग है। सेंट्रल लेजिस्लेचर इज डिफरेंट एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इज डिफरेंट। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो पार्ट 5 में है, जिसको हम संसद बोलते हैं। और हमारे यहाँ बाईकैमरल, द्विसदनीय संसद व्यवस्था है, विधायिका है, जिसको हम एक को लोकसभा और राज्यसभा बोलेंगे। उसी तरह से प्रांतों की जो विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो कहीं मोनोकैमरलिज्म है, कहीं बाईकैमरलिज्म है, कहीं एक सदनीय है, कहीं द्विसदनीय है। जहां वो एक सदनीय है उसे हम विधानमंडल कहते हैं, और जहां बाईकैमरलिज्म, द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद कहलाती है। इसके बारे में डिटेल से हम स्टडी करेंगे। लेकिन विधायिका क्यों इतना महत्वपूर्ण है? विधायी प्रक्रिया क्या होती है? जैसे आपके मन में एक विचार आता है कि विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट? The output of the legislature is act, since enactment is the function of legislature. विधायिका का जो आउटपुट है, जो उत्पाद है, वो है अधिनियम। और अधिनियम, इसका मतलब अधिनियम को जो अधिनियमित करेगा वही है लेजिस्लेचर। तो अधिनियम कैसे बनते हैं? अधिनियम बनाने वाली बॉडी कौन सी है? एक्ट बनाने वाली बॉडी कौन सी है? लेजिस्लेचर। इस लेजिस्लेचर में एक प्रपोजल जाता है, जैसे लोकसभा का अपना प्रोसीजर है, फिर राज्यसभा का अपना प्रोसीजर है।
तो हमारे यहाँ जो संसद बनती है 79 आर्टिकल के अधीन, वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। वो कैसे होगा ये भी विमर्श का मुद्दा है, आगे इस पर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन विधायिका अगर विधि ना बनाए, व्यवस्था ना बनाए, देयर इज नो इनैक्टमेंट रिगार्डिंग क्राइम्स, अपराधों से संबंधित अगर कोई विधि नहीं होगी, राज्य के विरुद्ध जो अपराध हैं उनसे संबंधित कोई विधि नहीं होगी, तो आपराधिक मामलों में फैसला कैसे दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज जो होंगे वो क्रिमिनल मैटर में फैसला कैसे देंगे? तो इसके लिए क्या है, भारतीय दंड संहिता, जिसमें अमेंड करने का राइट, जैसा कि संविधान होता है हमारे यहाँ, चूंकि वो समवर्ती सूची का विषय है, कुछ मामले तो दो स्टेट और सेंटर दोनों कर सकते हैं, लेकिन प्रोविंशियल, इसका मतलब लेजिस्लेचर प्रोविंशियल हो चाहे यूनियन हो, जहां दोनों के अधिकार हैं दोनों के, जहां अलग अलग अधिकार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट जो दी गई है उन्हीं लिस्टों पर कानून बनाने का अधिकार है, ये सेपरेशन है हमारे यहाँ। तो विधायिका क्या करेगी, अपने पावर, अपने शक्तियों के अधीन जिस विषय पर वो कानून बना सकती है उस विषय पर वो कानून बनाएगी, और जब इनैक्टमेंट ऑफ लॉ हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी उसे क्या करेंगी, एग्जीक्यूट करेंगी। इसका मतलब अगर लेजिस्लेशन ना हो तो एग्जीक्यूशन ना हो पाएगा, अगर विधायन ना हो तो विधि का क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। तो लेजिस्लेशन इज प्रायर फंक्शन देन एग्जीक्यूशन। पहले लेजिस्लेशन आता है, पहले विधायन आएगा, फिर क्रियान्वयन आएगा, फिर जाके कार्यपालिका कार्य आएंगे, प्रशासकीय कार्य आएंगे। न्यायपालिका जो भी सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में डिसीजन देगी वो भी इनैक्टमेंट के द्वारा ही देगी। उससे संबंधित जो विधि होगी उस विधि के अधीन जो दंड दिया जाएगा, ठीक, विधि के उल्लंघन पर कैसे अपराध घोषित किया जाएगा, जिसके बारे में फंडामेंटल राइट्स में आप जाके देख सकते हैं कि विधि के उल्लंघन पर ही दंड दिया जाएगा, एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में भी वीडियो लेक्चर बना हुआ है, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। इसका मतलब सिविल लॉ हो, कॉमन लॉ हो, और या फिर लेजिस्लेटिव लॉ, विधायिका पहले कानून बना लेगी, तब कार्यपालिका और न्यायपालिका उससे संबंधित विषयों को लागू करेंगी या उसका क्रियान्वयन करेंगी अथवा न्याय देंगी। तो यह है लेजिस्लेचर, यह है विधायिका। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंसर्न में विधायिका की बात करते हैं। जैसा मैंने कह दिया, यूनियन लेजिस्लेचर पार्ट 5 में है और स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 6 में है। एंड प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा राष्ट्रपति हमारे विधायिका का अभिन्न अंग है और राष्ट्रपति के पास कुछ विधायी शक्तियां भी हैं। तो विधायिका, इसकी मीटिंग होती है, इसका सत्र होता है, इसका सत्रावसान होता है। लोकसभा की कार्यवाहियां चलाने के लिए अलग प्रोसीडिंग्स है, राज्यसभा की कार्यवाहियां चलाने के लिए अलग प्रोसीडिंग्स है, इनकी ज्वाइंट मीटिंग भी होती है। इन सब के बारे में संविधान क्या कहता है क्रमशः हम आपको बताएंगे। लेकिन आज आपने समझा कि संविधान का एक अंग या सरकार का एक अंग विधायिका है, और विधायिका हम किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लेजिस्लेचर, विधायिका के बारे में पूरी तरह से सामर्थ्यवान होंगे। राइट नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल कंसर्न। तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आप वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर दें। मैं बार बार ये आग्रह करता हूं, आप हमें कमेंट्स भेजें। थैंक यू।